गुड आफ्टरनून। देखो अपना टॉपिक चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अपन ने देख लिया हाउस होल्ड में माइक्रोब्स का कहाँ यूज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर देख लिया डिफरेंट एंजाइम्स हैं आपके। इसके अलावा आपके जो आपके फ्रूट जूस है उसको प्रिपेयर करने में, ट्रांसपेरेंट फ्रूट जूस प्रिपेयर करने में, इसके अलावा स्टंट्स में, क्लॉट को ब्रश करने में। आज अपन देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सीवेज। सीवेज, देखो सीवेज का मतलब होता है जो आपका म्युनिसिपल वेस्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी वेस्ट होता है वो सारा किस में इंक्लूड हो जाएगा, आपका सीवेज के अंदर। तो मैं लिख देती हूँ इन बिग सिटीज म्युनिसिपल वेस्ट इंक्लूड इन सीवेज। ठीक है, जो म्युनिसिपल का जो भी वेस्ट होता है उसको सीवेज में इंक्लूड करते हैं। अब देखो आपको पता है बिग सिटीज हो, स्मॉल टाउन्स वगैरह हो, बिग टाउन वगैरह हो, वहाँ पे क्या होगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। अब उसको डिग्रेडेबल उस वेस्ट को दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो उस वेस्ट को ख़त्म करना एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर उस वेस्ट को आप खत्म नहीं करोगे तो आपके पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जो सीवेज का जो भी, जैसे सीवेज में वाटर बहुत सारा निकलता होगा, वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इतना सारा वाटर वेस्ट करोगे तो वैसे ही वाटर की तो अपने ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, तो वाटर को रिसाइकिल किया जाता है। वाटर को क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। इसमें जो भी वेस्ट होगा उसको रिसाइकिल करके वाटर का वापस यूज कर सकते हैं इरिगेशन वगैरह में। आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप में इरिगेशन करने में इसका यूज रहता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सीवेज का, जो सीवेज है उसके जो वेस्ट है उसको क्या किया जाए। तो उसका क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। हर जो सिटीज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं वो डेली आपके कचरा इकट्ठा करता है। आपने सुना होगा गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, घर से गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, वो आपके चलता रहता है। तो वो हर घर में से क्या करते हैं, आपके जो भी वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसमें भी दो टाइप के वेस्ट होते हैं। जो आपके डस्टबिन होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक रेड होता है और एक दूसरा वाइट होता है या शायद ग्रीन होता है। उनको अलग अलग सेपरेट किया होता है, एक में गीला कचरा डालना होता है, एक में सूखा। इसके अलावा जो सिविल लाइन का जो भी आपके है वो सिविल लाइन एक टाइम के बाद फुलफिल हो जाती है, तो उसके वेस्ट को निकाल के उसका क्या किया जाता है, आपका ट्रीटमेंट। तो अपन यहाँ देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देखो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें दो टाइप से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला होगा आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका ये सीवेज है, ये जो भी सीवेज वेस्ट है, तो उसमें जो लार्ज अमाउंट, जो बड़े साइज की जो भी आपकी वेस्ट होगा, जो भी वेस्ट होगा उसको क्या करेंगे, आपके फिल्टर करेंगे। तो जो लार्ज वेस्ट है, जैसे कोई आपके क्रॉप के जो लॉन्ग आपके स्टेम्स वगैरह हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे ऐसे लॉन्ग लॉन्ग के अलावा ऐसा सॉलिड जो आप क्या कर सको उसको फिल्टर कर सको। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर लगे होते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका सीवेज है उसको ट्रीटमेंट प्लांट से पास करेंगे। जो लो लार्ज साइज की जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, आपकी फिल्टर हो जाएगी। और इस लार्ज साइज की जो इम्प्योरिटी होती है इसको फिल्टर करने के बाद जो बचता है, ठीक है, जैसे आपने फिल्टर किया, अब जो बच गया तो वो कहाँ रह जाएगा, आपके जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, स्लग।
इसको बोलेंगे स्लग बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो लार्ज अमाउंट की या जो बड़ी बड़ी आपकी इम्प्योरिटीज होती है जो आंखों से विजिबल होती है या आप उसको फिल्टर से फिल्टर कर पाते हो, उसके बाद जो बचता है उसको क्या बोलेंगे अपन स्लग। अब इस स्लग को क्या करेंगे अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में। प्राइमरी में क्या किया, जो भी आपका वेस्ट था उसको फिल्टर से पास आउट किया, तो जो लार्ज साइज की या जो बड़ी बड़ी आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है आपकी फिल्टर हो जाती है, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं अपन स्लग। अब जो स्लग होगा उसको किस में डालेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में। तो अब यहाँ क्या देखेंगे अपन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया प्राइमरी, दूसरा क्या हो गया आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे अपन, माइक्रोब्स डालेंगे। जैसे आपकी सेकेंडरी जो स्लग है, सपोज ये आपकी स्लग है, ये आपके स्लग है। अब इसमें क्या डालेंगे अपन, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स डाला। अब ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस वाले प्लांट में जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे क्या आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बहुत सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसमें जो स्लग होती है उसमें माइक्रोब्स रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, आपका रेस्पिरेशन किया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। या कह सकते हैं बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ से अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होगा, माइक्रोब से, और वहां पे क्या हो जाएगा आपका बीओडी इंक्रीज हो जाएगा। तो बीओडी इंक्रीज होना ही क्या आपका रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई भी वाटर है अगर वो पॉल्यूटेंट है तो उसका बीओडी क्या हो जाएगा आपका बीओडी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा बीओडी है तो वाटर क्या आपका ज़्यादा पॉल्यूटेंट है। ये था आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो आपका बचता है उसको किस में डालते हैं अपन, टर्सरी में डालते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट बोल दो। टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो नीचे बचा है, जो स्लग अब बची है उसको डालेंगे डाइजेस्टर में। उसको किस में डालेंगे, आपके डाइजेस्टर। डाइजेस्टर वो सब्सटेंस होता है या वो एक एपरेटस होता है जिसमें जो स्लग होती है वो क्या करती है आपकी, यहाँ पे माइक्रोब्स इस पे रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि सेकेंडरी में क्या हो गया आपके बीओडी इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, जो माइक्रोब्स रिएक्शन कर रहे थे उन्होंने कंप्लीटली क्या कर लिया, आपका ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया। तो जो टर्सरी ट्रीटमेंट होगा वो किसके बेस पे होगा, आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे टर्सरी ट्रीटमेंट, इसमें यहाँ पे क्या होगा आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ क्या होगा आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो वो वाले माइक्रोब्स, वो वाले बैक्टीरिया वर्क करेंगे यहाँ जो एयर की एब्सेंस में काम करते हैं, जैसे मेथेनोजेंस है, मेथेनोकोकस है, जो रूमिनेट एनिमल्स की आपके जो रूमिनेट एनिमल होते हैं उनकी गट में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे आपकी, बायोगैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, बायोगैस, जिसको उसकी मेन कंपाउंड क्या है बायोगैस का, CH4। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है आपका,
और इसके अलावा कुछ अमाउंट में CO2 भी रिलीज होगी। तो जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या होगा, जो लार्ज साइज की जो भी आपका वेस्ट है उसको फिल्टर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगा के, और जो बचता है उसको स्लग बोलते हैं, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हैं या एरोबिक बैक्टीरिया रिएक्शन करेंगे, जितनी भी उसकी ऑक्सीजन की उसको यूज ले लेंगे, तो यहाँ पे BOD क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो स्लग बचता है उसको डाइजेस्टर या टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट में डाल दिया जाता है। यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया रिएक्शन करेंगे और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, CH4। इसको बायोगैस भी बोलते हैं, और ये आपके क्या होता है, इसका मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस का CH4। अपन इसी में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो ये था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब अपन चलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसने जो अपनी जितनी भी लार्ज रिवर्स है, जैसे गंगा है, यमुना है, कावेरी है, इनमें जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रखा है, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इनके जो क्लोज एरिया वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है उसने क्या कर रखा, आपके गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान चला रखा, जिसकी वजह से इनको पोल्यूशन से फ्री रखा जाए या इनके पोल्यूशन को क्या किया जाए, आपका कंट्रोल रखा जाए। तो इसी में एक टॉपिक है गंगा एक्शन एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि आपकी जो लार्ज रिवर्स है वो पोल्यूशन क्या हो, आपकी फ्री हो। ठीक है, ये तो वैसे शॉर्ट कोई एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बने तो बन जाए इसमें से। ठीक है, इसके अलावा अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका बायोगैस प्लांट। ठीक है, अगला कौन सा है आपका, बायोगैस प्लांट, या कह सकते हैं माइक्रोब्स यूज इन बायोगैस प्रोडक्शन। अगला टॉपिक है आपका माइक्रोब्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स का यूज कहाँ करेंगे अपन, बायोगैस के प्रोडक्शन में। अब देखो जो बायोगैस का प्लांट होता है वो कैसा होता है, देखो आप ये जो होता है, ये होल्डर होता है, गैस होल्डर होता है आपका। ये क्या होगा आपका, एक गैस होल्डर होता है। ये क्या आपका एक गैस होल्डर है। ये हो गया आपका गैस होल्डर। ठीक है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका डाइजेस्टर। ये क्या हो जाएगा आपका डाइजेस्टर। अब यहाँ से जो वेस्ट होगा उसको एक पाइप के थ्रू इधर से निकाल लिया जाएगा, इसमें जो डाला जाएगा वो इधर से डाला जाएगा, इसमें इधर से डाला जाएगा। अब इधर से क्या रहेगा, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं ताकि ये बॉटम तक आ जाए, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं। इस पाइप के थ्रू इसमें इसको डाल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये अटैच होता है इससे, इसमें डालेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये तो है आपका पाइप। ठीक है, ये स्लेरी टैंक बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे स्लेरी, स्लेरी टैंक। यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर और डंग, इसमें क्या डालेंगे, वाटर काऊ डंग डाल देंगे मिक्स करके। ये कहाँ आ जाएगा आपके डाइजेस्टर में। यहाँ से एक पाइप निकालेंगे,
एग्जिट पाइप, एग्जिट पाइप, ये गैस होल्डर हो गया, ये गैस होल्डर हो गया आपके। अब यहां से जो गैस निकलेगा इसको मैं इधर लिख देती हूँ। यहां से जो निकलेगा वो क्या होगा आपका स्लग। और ये बेस्ट कैटेगरी का क्या होता है, मेन्योर होता है। ठीक है, इसको बोल देंगे डाइजेस्टर। ये गैस होल्डर, और यहाँ प्रोड्यूस होगी CH4 प्लस CO2। ये होता है आपका बायोगैस प्लांट। ये हो गया बायोगैस। अब देखो ये वाला जो बायोगैस प्लांट है रूरल एरियाज में लगाया जाता है। इसके अलावा जो आपके अर्बन एरियाज है उसमें भी इसका यूज होता है। जैसे मान लो किसी की बिग फैमिली है तो जो आपके वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट्स वेस्ट है, रेपर्स वगैरह है, कागज जो डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल का मतलब वो वाला सब्सटेंस जो माइक्रोब्स की प्रेजेंस में धीरे धीरे क्या हो जाए आपका खत्म हो जाए, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिग्रेडेबल। कुछ ऐसे होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, जैसे आपका ग्लास है, जो आपके टैबलेट के रेपर वगैरह हैं, पॉलीथीन है, ये लॉन्ग टाइम तक क्या ये डेस्ट्रॉय नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, धीरे धीरे डेस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो ये सारा जैसे किसी की बड़ी फैमिली है तो जितना भी डिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको इसमें डालेंगे, और यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होगी तो ये होल्डर है आपका, ये ऊपर उठेगा। ठीक है, होल्डर ऊपर उठेगा, इसमें ये वाली गैस बनेगी। ये जो एग्जिट पाइप है आप उसको आप गैस चूल्हे में लगा के आपके एज ए LPG आप वर्क कर सकते हो, और ये पोल्यूशन फ्री है। इसके अलावा इसके है ना ये इसमें आग भी नहीं लगेगी आपके, उससे जैसे आपके LPG में रिसाव होता है वो भी इसमें टेंशन नहीं है। तो अपन ने क्या किया, वाटर स्लग इसमें मिक्स करके और इस स्लरी टैंक की हेल्प से क्या कर दिया अपन ने, डाइजेस्टर में डाल दिया। अब यहाँ पे धीरे धीरे माइक्रोब्स वर्क करेंगे। माइक्रोब्स वर्क करेंगे कौन से, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया CH4 और CO2 प्रोड्यूस करेंगे। इस एग्जिट पाइप की हेल्प से क्या करेंगे, जैसे आपके आप गैस का प्रोडक्शन होगा, ये जो होल्डर है ये ऊपर उठ जाएगा ये। ठीक है, होल्डर ऊपर उठेगा तो यहाँ गैस बनेगी। इस गैस का आप जलाने में जैसे कुछ बर्निंग, जैसे पानी गर्म करने में कर सकते हो, या आपके जो घर वाला गैस चूल्हा है उसमें यूज कर सकते हो। अब ये जो डाइजेस्टर में जो लास्ट में बचेगा, जो स्लग बचता है, ये एक बेस्ट मेन्योर होता है। इसमें माइक्रोब्स रिएक्शन करके ये मेन्योर खाद की तरह यूज किया जाता है। तो ये था आपके बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोगैस प्लांट का अगर आपको लगाना चाहता है तो जो ICAR है, ICAR है या IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, या और एक खादी है, खादी और ग्रामोद्योग, वो आपको क्या देता है, इसको लगाने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी ग्रामोद्योग आपको फंड देता है, आपको सब्सिडी देता है। तो आप इसको यूज करके आपके जो LPG का कंजप्शन है उसको कम कर सकते हो। जो घर में वेस्ट वगैरह निकलता है, जैसे आपके छिलके वगैरह सब्जियों के, फ्रूट्स के, इन सबको, इसकी लार्ज फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो उसके LPG का कंजप्शन आपका क्या हो सकता है, कम। तो ये था आपका बायोगैस प्लांट। तो अपन माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे थे किसमें, बायोगैस के प्रोडक्शन में। अगला टॉपिक है माइक्रोब्स का यूज बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में। तो ये वाला अपन, अगला वाला अपन देखेंगे कल। थैंक यू।